हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कहानी के तत्वों की। साहित्य की सभी विधाओं में कहानी सबसे पुरानी विधा है। जनजीवन में यह सबसे अधिक लोकप्रिय है। प्राचीन काल में कहानी को कथा, आख्यायिका, गल्प आदि कहा जाता था। आधुनिक काल में भी कहानी अत्यधिक प्रचलित है। साहित्य में यह अब अपना महत्वपूर्ण स्थान बना चुकी है। पहले कहानी का उद्देश्य उपदेश देना और मनोरंजन करना माना जाता था, लेकिन आज इसका लक्ष्य मानव जीवन की विविध समस्याओं और संवेदनाओं को व्यक्त करना है। कहानी के संदर्भ में प्रेमचंद ने कहा है कि कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का संपूर्ण तथा वृहत रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता। वह ऐसा रमणीय उद्यान नहीं जिसमें भांति भांति के फूल, बेल बूटे सजे हुए हैं, बल्कि एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। अब हम बात करते हैं कहानी के तत्वों की। सर्वप्रथम तत्व है कथावस्तु। कथावस्तु के बिना कहानी की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यह उसका अनिवार्य अंग है। कथावस्तु जीवन की भिन्न भिन्न दिशाओं और क्षेत्रों से ग्रहण की जाती है। इसके विभिन्न स्रोत हैं, जैसे पुराण, इतिहास, राजनीतिक, सामाजिक आदि। कहानीकार इनमें से किसी भी क्षेत्र से कथावस्तु का चुनाव करता है और उसके आधार पर कथानक की अट्टालिका खड़ी करता है। कथावस्तु में घटनाओं की अधिकता हो सकती है और एक ही घटना पर उसकी रचना भी हो सकती है। कहानी में घटना तत्व अत्यंत सूक्ष्म होते जा रहे हैं वर्तमान के समय में। आज घटना की आवश्यकता पर बल नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी उसमें कोई न कोई घटना अवश्य होती है। दूसरा तत्व है चरित्र चित्रण। कहानी किसी व्यक्ति की होती है या कह लीजिए व्यक्ति ही होती है। वह व्यक्ति ही कहानी का चरित्र कहलाता है। कहानी में इसकी संख्या कम से कम होनी चाहिए, तभी कहानीकार एक चरित्र के बाहरी और आंतरिक पक्षों का अधिक से अधिक मनोविश्लेषण कर सकता है, लेकिन मूल घटना से उसका गहरा संबंध होना चाहिए। अगला तत्व है संवाद। पहले संवाद कहानी का अभिन्न अंग माना जाता था, लेकिन अब उसकी अनिवार्यता समाप्त हो गई है। ऐसी अनेक कहानियाँ लिखी गई हैं और लिखी जा रही है जिनमें संवाद का एकदम अभाव रहता है। सारी कहानी वर्णनात्मक या मनोविश्लेषणात्मक शैली में लिख दी जाती है। संवाद की कहीं आवश्यकता ही नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी संवाद से कहानी के पात्र सजीव और स्वाभाविक बन जाते हैं। देश काल या वातावरण। कहानी देश काल की उपज होती है और इसीलिए हर देश की कहानी दूसरे देश से भिन्न होती है। भारत में या इस देश की किसी भी भूभाग में लिखी कहानियों का अपना वातावरण होता है, जिसकी संस्कृति, सभ्यता, रूढ़ि, संस्कार का प्रभाव उस पर स्वाभाविक रूप से पड़ता है। यह अपने आप उपस्थित हो जाता है और यह आधार है जिस पर कि सारा कार्यकलाप होता है। अगला तत्व है उद्देश्य। कहानी का एक तत्व उद्देश्य माना गया है, और सच तो यह है कि साहित्य की किसी भी विधा की रचना बिना उद्देश्य के नहीं होती है। कहानी की रचना भी बिना उपदेश के नहीं होती है। कहानीकार कोई ना कोई प्रयोजन अपनी कहानी के पीछे रखता है
और यह उद्देश्य कहानी के आवरण में छिपा रहता है। उसके प्रकट हो जाने पर उसका कलात्मक सौंदर्य नष्ट हो जाता है। अगला और अंतिम तत्व है शैली। शैली कहानी को सुसज्जित करने वाला कलात्मक आवरण होती है। इसका संबंध कहानीकार के आंतरिक और बाह्य पक्षों से रहता है। कहानी लेखक अपनी कहानी को अपने प्रकार से कहना चाहता है। वह उसे वर्णनात्मक, संवादात्मक, आत्मकथात्मक, विवरणात्मक किसी भी रूप में लिख सकता है। उसकी शैली ऐसी होनी चाहिए जो पाठकों को अपनी ओर आकृष्ट कर सके। साधारणतया भाषा शक्ति द्वारा यह संभव हो सकता है। कहानीकार की भाषा में इतनी शक्ति होनी चाहिए जो पाठकों को अपनी ओर आकृष्ट कर ले। कहानी का आरंभ, मध्य और अंत सुगठित होना चाहिए। उसका शीर्षक लघु और रोचक होना चाहिए और कहानी की रचना हम यह कह सकते हैं कि एक कलात्मक विधान है जो अभ्यास और प्रतिभा के द्वारा रूपाकार ग्रहण करती है। आज की कक्षा में इतना ही लेंगे। धन्यवाद।